नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। किसान दोस्तों, आज वीडियो लेके आए हैं कि हमने जो गेहूं की फसल तैयार की है उसमें हमने क्या क्या प्रयोग किया है। अभी तक हमारी जो गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई हो चुकी है, तो हमने दूसरी सिंचाई तक हमने क्या क्या प्रयोग किया है उसमें हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे और आपको दिखाएंगे जो हमारे गेहूँ का ग्रोथ है वो कैसा हुआ है, वो आपको दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि जो हमारे गेहूँ का ग्रोथ है वो कैसा हुआ है। आपको कुछ इमेज यानी फ़ोटो के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि ग्रोथ कैसी हुई है और किलों का फुटाव कैसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, फिर बात करते हैं। तो किसान दोस्तों, यह रही हमारे गेहूं की जो कुछ इमेजें हमने आप लोगों को फ़ोटो दिखाई हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि जो किलो का फुटाव अच्छा हुआ है, ग्रोथ भी अच्छी हुई है और जो हरियाली है वो आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमने अपने गेहूं की फसल में पहली सिंचाई से लेकर और आज तक क्या क्या किया है, जिससे हमारे गेहूं की जो फसल है उसकी टिल्लिंग अच्छी हुई है, हरियाली भी अच्छी है और ग्रोथ अच्छा कर रहा है। देखते हैं दोस्तों कितनी उपज होती है और क्या होता है। हमने क्या क्या प्रयोग किया है बारी बारी से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जब 28 दिन की हमने पहली सिंचाई की, पहली सिंचाई पर हमने 40 किलोग्राम यूरिया के साथ में हमने लिया था 5 किलोग्राम सागरिका और साथ ही हमने 5 किलोग्राम सल्फर लिया था, जो कि हमने 1 एकड़ में इसका प्रयोग किया था। इसके बाद किसान दोस्तों, जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें कई खरपतवार हुए, जैसे कि मंडूसी और चौड़ी पत्ती वाले, सक्रिय पत्ती वाले। तो हमें 2,4-D और अन्य जो है खरपतवारनाशियों का प्रयोग करना पड़ा है, जिसकी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारी जो गेहूं की लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें हमने जो वीडियोज़ डाले हैं उसमें हमने आप लोगों को बताया है कि कैसे हमने खरपतवारनाशी का, कौन कौन सी खरपतवारनाशी का प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया है, पूरी डिटेल से उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और किसान दोस्तों, 2,4-D का प्रयोग करने के बाद जो हमारी फसल है वह हल्की पीली पड़ गई थी। पीली पड़ जाने से जो हमारी फसल है उसका ग्रोथ रुक गया था। तो हमने बाद में क्या प्रयोग किया, उसके ठीक हमने 15 दिन बाद जो प्रयोग किया है वो हमने सरसों की खली का प्रयोग किया है। सरसों की खली हमने कैसे प्रयोग की है उसका भी हमने वीडियो बनाया है कि सरसों की खली आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जो कि वो भी आपको गेहूँ की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो किसान दोस्तों, जैसा कि हमने खरपतवारनाशियों का प्रयोग किया क्योंकि घर अधिक हो गया था, तो उसका भी प्रयोग करने के बाद जो हमारी फसल में अगला जो है पड़ाव आया, उसमें क्या हुआ कि हमारी जो फसल थी उसको जानवरों ने चर दिया। मवेशियों ने और अन्य जो जानवर थे उन्होंने हमारी फसल को चर दिया, बर्बाद कर दिया। तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया, उसके लिए हमने जो बोन फर्टिलाइज़र आती है उसका भी हमने प्रयोग किया है। बोन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से हमने पहले तो उसका बुरकाव किया। बुरकाव करने के ठीक हमने 10 दिन बाद जो है एक स्प्रे किया था। उसमें हमने आप लोगों को उसका भी वीडियो बनाया है कि टॉनिक कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं गेहूं में, जिसमें हमने बोन फर्टिलाइज़र और जो एक सरसों की खली होती है उसका भी हमने स्प्रे किया है। तो जो कि 10 दिन के अंतराल पे हमने किया था और अच्छा रिजल्ट मिला है, जानवर नहीं चरते हैं, बढ़िया रिजल्ट रहा है। उसका भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। किसान दोस्तों, तो अगर आप बोन फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी फसल जो है उसमें जानवर इत्यादि बिल्कुल नहीं चलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह खाद का भी बहुत अच्छा काम करता है, जिससे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी हरियाली कितनी अच्छी है। तो किसान दोस्तों, यह सब सारी चीज़ें जो हमने प्रयोग की हैं उसको देखने के बाद आपको दिखाई दे रही होगी हमारी जो फसल है वह कैसी है, कैसी ग्रोथ कर रही है और हरियाली कैसी है। दोस्तों, एक हमारा जो अनुभव रहा है बोन फर्टिलाइज़र के बारे में, उसमें हम कुछ कहना चाहेंगे। अगर आप बोन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, बेशक करिए, बहुत अच्छा इसका काम रहता है। अगर आपको किसी बात पर संदेह हो रहा है कि अच्छा नहीं काम करेगी तो मेरी राय मानिए, तो आप लोग अलग किसी भी खेत में एक थोड़ी जगह पर या एक डोरे में, आधे डोरे में आप इसका प्रयोग करने के बाद हमें बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा, क्योंकि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। किसान दोस्तों, बोन फर्टिलाइज़र प्रयोग करने के बाद जो आपकी फसल है उसमें यह खाद का भी अच्छा काम करता है और साथ ही आपकी जो फसल है उसमें जानवर इत्यादि नहीं चरते हैं, मवेशी नहीं चरते हैं। इसका असर 8 से 10 दिन तक रहता है। तो किसान दोस्तों, ये थी हमारी जो वीडियो हमने आप लोगों को दिखाई कि हमने जो पहली जो सिंचाई से लेकर और आज तक क्या प्रयोग किया है। हालांकि इस वक्त हमारी जो फसल है वह 40 दिन की हो चुकी है और 40 दिन की जो फसल हमारी हुई है उसमें हमारे फिर से सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन बारिश हो गई। बारिश होने के बाद भी हमने इसमें जो है बोन फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया है, बुरकाव किया है। तो आपको अगर इससे संबंधित वीडियो देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं और आपको दिखाई दे रही होगी कि हमारी जो गेहूं की फसल है वह कैसा रहा, कैसा क्या रिजल्ट रहा है, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए।